सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आजकल तो आप लोग गड्ढे में गीदड़ कहानी पढ़ रहे हैं ना। उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। इस कहानी का नैतिक मूल्य बच्चों क्या था कि दूसरों को धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है। और गीदड़ के सामने क्या समस्या आई? गीदड़ के सामने समस्या आई थी कि वह एक गड्ढे में फंस गया था, लेकिन गीदड़ ने अपनी समस्या का समाधान कैसे किया या हमें अपनी समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमने पिछली कक्षा में आपको एक कहानी सुनाई थी। आइए संक्षेप में उसको एक बार से फिर सुना देते हैं। एक जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक नदी भी बहती थी। उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जंगल के जानवर जो जंगल में रहते थे, नदी में अपना मगरमच्छ रहते थे। लेकिन जो जंगल में नदी थी, नदी के दूसरी ओर एक बहुत सुंदर जगह थी जहां पर जानवर जाना तो चाहते थे, लेकिन वहां पर जाने से डरते थे। क्यों? क्योंकि जंगल में जो नदी थी, उस नदी में मगरमच्छ थे, वो जानवरों को खा जाएंगे, इसलिए कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक खरगोश था, चतुर खरगोश, चालाक खरगोश या बुद्धिमान खरगोश। उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि चलो सैर करने चलते हैं, उसके लिए एक योजना बनाते हैं। वो नदी के किनारे पर आया। उसने सभी मगरमच्छों को बुलाया और कहा, सुनो सुनो, जंगल के राजा ने एक भोज का आयोजन किया है, मतलब एक दावत का आयोजन किया है, और मुझसे कहा है कि तुम जाकर कितने मगरमच्छ नदी में हैं वो गिन कर लाओ। अब मगरमच्छ तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको दावत जो खाने को मिलनी थी बच्चों। तो मगरमच्छ सब तैयार, लेकिन खरगोश ने कहा, मेरे सामने एक समस्या है कि मैं तुम लोगों की गिनती कैसे करूंगा। तुम लोगों को गिनने के लिए तुम लोगों को एक के बाद एक पीछे लाइन में लगा रहना होगा, और तुम लोगों के ऊपर से होता हुआ मैं फुदकता हुआ गिनता हुआ तुम लोगों को आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मगरमच्छ बहुत तैयार हो गए। सारे मगरमच्छ लाइन से एक के पीछे एक लग गए। अब खरगोश ने गिनना शुरू किया और गिनते गिनते खरगोश उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वह जाना चाहता था, यानी उस खूबसूरत जगह पर जहां पर कोई भी जानवर नहीं पहुंच पा रहा था। अब जब खरगोश वहां गया, उसे बहुत खुशी हुई। वहां पर तरह तरह के पेड़ लगे थे, तरह तरह के फल, फूल, सब्जियां, तरह तरह की चीजें खरगोश को दिखाई पड़ी। अब खरगोश तो बहुत खुश। दिन भर खरगोश ने वहां मस्ती की, वहां खाया पिया, पूरा घूमा। अब मगरमच्छ नदी में तैरकर ये सोचे कि आखिर खरगोश कहाँ चला गया। वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा, वापस ही नहीं आया। शाम को जब खरगोश वापस आया तो मगरमच्छ ने पूछा सभी ने कि तुम कहाँ चले गए थे। तो खरगोश ने क्या बुद्धिमानी इसका परिचय देते हुए क्या प्रश्न का उत्तर दिया। खरगोश बोला कि अरे, मैं तो रास्ता ही भूल गया था। मुझको इस रास्ते को ढूंढने में पूरा दिन मेरा लग गया, तब मैं वापस आया हूँ, लेकिन अब मैं पहले वाली तुम लोगों की गिनती भूल गया हूँ। अब मुझको फिर से तुम लोगों को लाइन में लगना होगा और एक के बाद एक मैं गिनती गिनता हुआ आगे बढ़ूंगा। सभी मगरमच्छ लाइन से लग गए और खरगोश उन पर से फुदकता हुआ वापस नदी के छोर पर पहुंच गया। तो बच्चों, खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय कैसे दिया कि वह फुदकता हुआ मगरमच्छ के ऊपर से नदी से इस तट से उस तट पर पहुंच गया। तो बच्चों, ये आपको अपनी समस्या का समाधान कैसे करना है, ये आप अपनी योग्यता, अपनी सोच, अपनी तरकीब और अपनी बुद्धिमानी से सोचिए कि आप अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो इस पाठ से बच्चों हमने कौन सा कौशल सीखा कि समस्या का समाधान बुद्धिमानी से करना चाहिए।